आपके बच्चे भी ऑटोस पर, रिक्शास पर एक जगह से दूसरी जगह तक अकेले जाते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये खबर सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको मैं बता दूं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक 8वीं की छात्र ने, यानी कि एक 8 क्लास की लड़की के साथ जो है वो दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया है। पर ये इस घटना की खौफनाक सच्चाई सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, दरअसल बताया ये जा रहा है कि 8वीं क्लास की लड़की के साथ ई रिक्शा चालक ने पहले तो उसके गले की हड्डी तोड़ी और उसके बाद जब लड़की की डेथ हो गई तो उसके शव के साथ रेप किया। आपको बता दें, ये सनसनीखेज खौफ खबर जो है इसको सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारे देश में ये चल क्या रहा है। इस तरह के घिनौने अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन लोगों के भी जो है वो जिस तरह से हौसले इन चीजों को लेकर, इन क्राइम्स को लेकर बुलंद है, ये लोग भी जो है ये क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। इस तरह के कड़े कानून होने की जरूरत है हमारे देश में। अभी मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 8वीं क्लास की एक लड़की ने एक छात्र के साथ रेप हत्या के मामले में पुलिस ने उस ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बकौल रिपोर्ट से बता रही है कि चालक ने लड़की का गला घोंटकर पहले गले की हड्डी को तोड़ा और उसके बाद हत्या करने के बाद लड़की की डेड बॉडी के साथ, यानी कि लड़की के शव के साथ रेप किया। रिपोर्ट से बताती है कि मां की डांट से नाराज होकर ये लड़की घर से निकल गई थी और इस ई रिक्शा चालक ने इसे रात में लिफ्ट जो है वो ऑफर की, जिसके बाद लड़की ने ये लिफ्ट ले ली और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने है। देखिए, आपके घर में अगर बच्चियां हैं, हालांकि हम हर किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हर ड्राइवर्स एक जैसे नहीं होते हैं, बट आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बच्चियां हैं छोटी, तो आप उन्हें ये चीज समझाएं कि रात के समय में अगर कोई लिफ्ट ऑफर कर रहा है तो आपको नहीं लेनी है। या सिर्फ रात के समय में नहीं, बल्कि अगर दिन के समय में भी आप चलने के लिए योग्य है, सक्षम है, एबल है कि अगर आप खुद चलकर जा सकती हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से लिफ्ट ना लें। हालांकि हर कोई इंसान आपको गलत नियत से नहीं लिफ्ट देता है, बट फिर भी अगर आप खुद चलकर जा सकती हैं तो ऐसे क्राइम से आप बच सकती हैं। आपकी सतर्क होने की जरूरत है, आप खुद इस चीज को लेकर अवेयर हो जाएं, ताकि इस तरह के क्राइम्स जो होते हैं इन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग सके। आपको मैं बता दूं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल तो पुलिस ने उस ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस ई रिक्शा चालक ने ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पर आप देखें, महज 8वीं क्लास की वो लड़की जिसकी हत्या हो गई, इसके चलते आप सोचें कि उसके पेरेंट्स पर अभी फिलहाल क्या बीत रही होगी, उसके पेरेंट्स किस सदमे में इस समय होंगे। जो एक खबर निकलकर सामने आ रही है, महज 8वीं क्लास की वो लड़की थी जो कि नाबालिग थी। अभी 8वीं क्लास की लड़की के साथ जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो लड़कर घर से निकल गई। रात के समय में ई रिक्शा चालक ने उसे लिफ्ट ऑफर की, उसने लिफ्ट ले भी ली, पर ई रिक्शा चालक पहले उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके बाद गला घोंट कर उसके गले की हड्डी तोड़ दी। गले की हड्डी टूटने के बाद लड़की की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और इतना ही नहीं, बल्कि डेथ हो जाने के बाद भी उसके कदम जो हैं इस अपराध को करने से रुके नहीं। उस ई रिक्शा चालक ने लड़की की डेथ हो जाने के बाद भी इस आरोप को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की की डेथ हो जाने के बाद भी उसके शव के साथ बलात्कार किया। आप सोचे क्या हम लोगों की मानसिकता को हो गया है, आखिरकार इंसानियत किस कदर शर्मसार हो गई है। अब ये खबर कहाँ के सामने आ रही है ये भी मैं आपको बता दूं, कोलकाता की ये खबर है। इसको लेकर भी फिलहाल पूरे कोलकाता में गुस्सा है, पूरे लोगों में गुस्सा है। और सिर्फ कोलकाता में नहीं, बल्कि बेटी चाहे एक राज्य की हो चाहे दूसरे राज्य की हो, बेटियां जो है वो सबकी एक जैसी होती है। इसको लेकर अभी पूरे देश में गुस्सा है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ उस आरोपी की गिरफ्तारी ही इस चीज का जो है वो इंसाफ नहीं है। उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट की तरफ से दी जानी चाहिए, ताकि इस तरह करने से पहले भी लोगों के दिल कांपे और लोग 100 बार सोचे। देखिए, आपके घरों में भी बेटियां हैं, हमारे घरों में भी बेटियां हैं, तो आप लोग भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इस तरह के मानसिकता रखने वाले लोग, और सिर्फ मानसिकता ही नहीं बल्कि इस तरह के आरोपों को भी अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोग करते हैं, क्योंकि आप सभी की आवाज उठना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ, इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कड़े से कड़े सख्त कानून बनाए जाए। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, 8वीं क्लास की वो नाबालिग लड़की जिसके साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि ई रिक्शा चालक ने गला घोंटकर पहले उसके गले की हड्डी तोड़ी और उसके बाद जो है उसे जान से मारने के बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया। इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो गुस्सा भी बहुत आता है, पर ये आपको बतानी इसलिए
इसलिए जरूरी है कि आप अवेयर रहें, अपने बच्चियों को खासकर अवेयर रखें, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जाहिर सी बात है वो दुनियादारी से वाकिफ नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह के रंग बिरंगे लोग इस दुनिया में हैं। वो बच्चे इस चीज से वाकिफ नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर करें। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्ली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय